भारत में कुंभ मेले की संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी, और इसका उल्लेख मौर्य और गुप्त काल के दौरान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के बीच कई स्थानों पर मिलता है। मौर्य काल के समय 2327 वर्ष पहले जब यूनान के एक यात्री भारत आए, तब उन्होंने गंगा किनारे लगने वाले एक ऐसे ही मेले का वर्णन किया था और उस यात्री का नाम था मेगास्थनीस। चीन के मशहूर यात्री ह्वेनसांग ने भी 7वीं शताब्दी के अपने अनुभवों में कुंभ का उल्लेख किया था और यह लिखा कि प्रयाग में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्के दान करने के बराबर है, और उन्होंने प्रयाग को हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल बताया था और कहा था कि जिसने यहां स्नान कर लिया उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में महाकुंभ को सिर्फ राजनीति के और सिर्फ एक धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, और कुछ लोग इसे पैसे की बर्बादी बता रहे हैं, कुछ लोग इसे पुराने जमाने की बातें बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यह अंधविश्वास है, और यह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम व्यापारियों के इसमें प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इस बार का महाकुंभ हाईटेक होता जा रहा है। इस तरह के मोटरबोट कई दर्जन इस संगम पर लाए गए हैं, इस महाकुंभ में लाए गए हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने इस तरह के बोट इस बार श्रद्धालुओं और सैलानियों के साथ साथ वीवीआईपी के लिए भी होंगे। इसके अलग अलग फीचर्स भी हैं, बिल्कुल यूं लगेगा मानो किसी वाटर स्पोर्ट्स का आप आनंद ले रहे हो। तो ऐसी नावें लोगों के लिए सुविधाजनक होंगी, ज्यादा सुरक्षित हैं, और इस तरह के नावों को, इस तरह के मोटरबोट को इस बार खास तौर पर इस महाकुंभ के लिए लाया गया है। देश और दुनिया से ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे योगी, हठयोगी आपको दिखाई देंगे जो यूं तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यही एक महाकुंभ है जहां पर सब आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंगापुरी। उम्र में 32 साल से ज्यादा उम्र रही होगी। कितनी उम्र है महाराज जी आपकी? 57 ईयर्स। 57। यस। और आपके बारे में बड़ी चर्चा है कि आप आए तो हैं महास्नान में, महाकुंभ में, लेकिन आप स्नान में नहीं है ना। हम स्नान में नहीं आई। हाँ। हम गुरुजी से मिलने आई है। हाँ। दादा गुरु जैसा लोगों के साथ मिलने आई है। हाँ। क्योंकि हमको सीखना है। हम उनकी बच्चा हूँ ना, इसलिए उनके पास सीखने आई हो, और भगत लोग तुम लोग जैसी आई हो और भी पसंद होकर, क्योंकि तुम जैसा हमको देखने के लिए आई हो, हम ऐसे तुम लोगों को देखने के लिए आई। इस वक्त हमारे साथ आवाहन अखाड़े के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी, उनका आप हठयोग देखिए। सालों से सर पर तकरीबन 45 किलो का, इनफैक्ट ये जो रुद्राक्ष है इनके सर पर है। 24 घंटे में लगभग 12 घंटे तक इनके सर पर यूं ही ये 45 किलो का वजन रहता है। ये एक हठयोग है। महाराज जी, ये हठयोग है? जी, हठयोग। देखो, साधु बने हैं हम तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के बाद इसको हमें भगवान को प्रसन्न करके और इसी चीज को प्राप्त करके जो है सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए और अपने मठ मंदिरों के लिए, अपने सेवक भक्तों के लिए, अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इसको विवर्तन करते हैं हम, जो प्राप्त करते हैं भगवान से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे साधु से जो लगातार खड़े हैं, खड़े साधु। और आप इनको देखिए, ये पिछले 8.5 साल से ये खड़े साधु हैं। इनका हाथ पांव सब कुछ सूज गया है, लेकिन ये हठयोग है कि छूटता नहीं। और ये हठयोग चुनते हैं साधु, भगवान को पाने का भी एक रास्ता है। आपने अपने पूरे शरीर को एक तरीके से खत्म कर लिया है, गला दिया है। ये हठयोग है, क्यों है? ये तपस्या है।
हट जो कैसे तपस्या करो, तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? हैं? तपस्या क्यों करना है? जल कल्याण के लिए है। अपना तो नुकसान है। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं दुखता है। ये पैर आपके पूरी तरीके से तो ऐसा चले रहते हैं, इसमें क्या है इतने में? कष्ट नहीं होता? सोते कैसे? हम नहीं सोते हैं जी, ऐसे ही। अच्छा। ऐसे ही सो जाएंगे। पैर नहीं उठाना है जमीन से। जमीन से पैर नहीं उठाना है। हाँ। तो आप देखिए सनातन धर्म की कितनी बड़ी शक्ति है जो अभी आपने स्क्रीन पर देखी। भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है ये अभी आपने देखा। और जब आप महाकुंभ की कहानियां और आगे देखेंगे या कभी महाकुंभ में जाएंगे तो आपको न जाने ऐसे कितने साधु मिलेंगे, कितने संत ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए लगा दिया है। अपनी भक्ति जो है वो अपना जीवन उन्होंने अपनी भक्ति में पूरा की पूरा लगा दिया है। 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब इलाहाबाद में महाकुंभ के मेले का आयोजन हुआ था तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस समय अखिलेश यादव ने इस मेले का इंचार्ज आजम खान को बनाया था जो शहरी विकास मंत्री थे और खुद एक मुसलमान थे। लेकिन सोचिए उस समय एक भी हिंदू ने बिना किसी विवाद के महाकुंभ के मेले में हिस्सा लिया। लेकिन आज यही समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान को इसका सदस्य बनाने के लिए कानून क्यों लाना चाहती है।